बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं लेके आई हूँ कबाब। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। चटपटे से कबाब हैं, क्रिस्पी हैं। देखें आपको मैं काट के दिखाती हूँ। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से मज़ेदार सॉफ्ट और चटपटे कबाब हैं। सर्दियों में आप इसको बनाएं, आपको बहुत मज़े के लगेंगे। इसको मैं सर्व करूँगी दही वाली चटनी की, हरी चटनी के साथ, रायते के साथ और स्पाइसी सी चटनी इसके साथ बनाएं और शाम को चाय के साथ खाएं। इसमें एग भी इस्तेमाल किए हैं मैंने और बहुत ही बनाना आसान है। सिंपल से घर में मौजूद चीज़ों से बन जाते हैं और अगर कोई मेहमान आ जाए तो आप झटपट इसको तैयार कर सकते हैं और इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं 10 से 15 दिनों के लिए। बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार तैयार होते हैं। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो मैंने इसके लिए 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और उनको बॉईल कर लिया और उनके छिलके उतार लिए। जब भी आप आलू को बॉईल करा करें तो उसको हार्ड बॉईल करा करें जब इसको कबाब बनाने होते हैं। बिल्कुल ज़्यादा आप इसको गला देंगे ना तो फिर इसके कबाब अच्छे नहीं बनते, वो सॉफ्ट बनते हैं। तो इनको मैं अच्छी तरह से ग्रेट कर लूँगी। इस तरह से ये है कि कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। और अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी, 2 टेबलस्पून मैं भर के इसमें डालूँगी और इसके साथ इसमें डालती है मैंने हल्दी हस्बे ज़रूरत। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक, आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। कुटा हुआ साबुत धनिया मैंने 1 टीस्पून लिया है, इसमें फ्रेश कूटा है। और ज़ीरे का पिसा हुआ ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून और 1 टीस्पून इसमें जाएगा चाट मसाला। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लिया है गरम मसाला पिसा हुआ। तो चाट मसाले से ये होता है कि बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। अब ये देखें यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स हैं, चॉप हरी मिर्चें हैं तेज़ वाली जो होती हैं, 5-6 मैंने लेके इसको बारीक चॉप कर लिया। 2 टेबलस्पून मैंने चॉप इसमें धनिया डाल दूँगी। एक छोटा सा प्याज लिया है और उसको बिल्कुल मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये स्पाइसेस इसमें जाएंगे और इसको मिक्स करेंगे हम। इसके साथ ही 2 टेबलस्पून मैं इसमें मैदे का ऐड कर दूंगी। मैदा जो है मैं इसके लिए बाइंडिंग के लिए डाल रही हूँ। अगर आप मैदा नहीं डालना चाहते तो आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं या चावल का आटा भी। साथ ही इसमें अच्छे फ्लेवर के लिए जिसका एक ख़ास इसमें टेस्ट देगा ये है बेसन। 1 चम्मच भर के मैंने बेसन लिया है, इसको हल्का सा पहले रोस्ट कर लिया था। इस कबाब में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। बस ये स्पाइसेस जो है मैंने इसमें डाल दिए हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये तमाम मसाले आलू मिक्स हो जाएँ। इसमें बनाऊँगी अच्छी सी मज़ेदार चटनी, धनिया पुदीना हरी मिर्चें लहसुन ज़ीरा और दही के साथ इसको पीसेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं इसकी सैलरी बना रही हूँ, इसका घोल जिससे कि हम इसमें डिप करेंगे कबाब को। 3 से 4 टेबलस्पून मैदा लिया है मैंने, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से घोल लेना है ताकि ये बड़ा अच्छा स्मूथ सा टेक्सचर आ जाए। इसकी बाइंडिंग के लिए इसको हम फ्राई करें तो उस पर क्रिस्पी इससे जो है हमारा कबाब तैयार होगा। तो ये मैंने 3 से अदद बॉयल एग ले लिए है, इसको हार्ड बॉयल किया है, इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया है। ऊपर से कुटी हुई लाल मिर्चें और थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर दूंगी मैं इसमें ताकि ये अच्छे से चटपटे से हो जाएं और फीके ना लगें। अब ये जो है जो मैंने आलू का मसाला तैयार किया था ना, आपने इस तरह से हाथों पे ऑयल लगा के इसका एक कबाब की शेप देनी है और इसके बीच में आप रखेंगे ये 1 पीस अंडे का। ये बॉयल एग लेंगे, इसके बीच में आप रखेंगे और इस तरह से आलू लेके आपने इसके ऊपर से इस तरह से इसकी कबाब की शेप दे लेनी है जिस तरह से ये मैंने दिखाया है आपको। तो बहुत ही सिंपल से और आसानी से ये कबाब बन जाते हैं हमारे। इसी तरह से मैं सारे कबाब तैयार कर लूँगी। अब ये जो मैंने मैदे का घोल तैयार किया था ये आपने इसके ऊपर से लगाना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। बस थोड़ा थोड़ा सा हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो हमारे ब्रेड क्रम्स हैं ना ये इसके साथ चिपक सकें अच्छी तरह से। तो दूसरे हाथ से मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और इसको इसके साथ कोट कर लिया है। ये देखें इस तरह से मैं सारे कबाब तैयार कर लूँगी। इस टाइम पर आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं 1 से 2 हफ्ते के लिए। ऑयल मैंने गर्म कर लिया, मैं इसको शैलो फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कुछ भी कच्चा नहीं है। आलू भी हमारे अच्छी तरह से उबले में हैं और हमने सिर्फ इसको जस्ट गोल्डन कलर देना है। ये देखिए अच्छा सा कलर आ गया। सिर्फ 3 से 4 मिनट लगते हैं और कबाब जो है हमारे रेडी हो जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार चटनी वाली ग्रीन स्पाइसी उसके साथ आप सर्व करें शाम को तो यकीन करें आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत इंजॉय करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।